यहाँ जो मैं नेक डिज़ाइन करूँगी उसके लिए मैंने इस तरह से शर्ट का जो है फ्रंट हिस्सा ले लिया है। इस तरह से जो है मैंने निशान लगा लिया है। लगा लेने के बाद जो है अब हम इस निशान को जो है सीधा करेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसको इसी तरह से सिलाई लगा लिया। लगा लेने के बाद जो है दरमियान में मैंने प्रेस के जरिए निशान लगा लिया। अब दोबारा मैं इसको इसी तरह से रेड हिस्सा जो है वो इस साइड पे रखूँगी और जो गोल्डन फैब्रिक है उसको मैं इस साइड पे रखूँगी। तो यहाँ जो है मैं नेक के अंदर जो है डिज़ाइनिंग अटैच कर लिया। अब जो है हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो मैंने इस तरह से लेस ले ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आइडियाज़ डिज़ाइन। आज इस वीडियो में आपसे नेक का डिज़ाइन शेयर करूँगी कि किस तरह से जो है आप नेक को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ लेस के साथ जो है मैं नेक को डिज़ाइन करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो यहाँ जो मैं नेक डिज़ाइन करूँगी उसके लिए मैंने इस तरह से शर्ट का जो है फ्रंट हिस्सा ले लिया है। तो इस शर्ट डबल शर्ट है, ये लाइनिंग वाली शर्ट है। इस तरह मैंने सारे इसी तरह से सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद जो है लाइनिंग मैंने इसके साथ अटैच कर ली है। कर लेने के बाद जो है इसके दरमियान में मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। लगा लेने के बाद जो है आप सबसे पहले हम बुकरम का नेक जो है कटिंग करेंगे। बुकरम का नेक कटिंग करने के लिए मैंने इस तरह से बुकरम ले ली है। ले लेने के बाद जो है आप सबसे पहले हम इसको इसी तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड कर लेने के बाद जो है यहाँ सबसे पहले मैंने टोटल इसकी जो नेक की विड्थ ली है वो मैंने इस तरह से 4.5 इंच रखी है। उसके बाद जो है मैं इसको 3.5 इंच पे जो है इस तरह से निशान लगा लूँगी। लगा लेने के बाद जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक नीचे तक जो मैं लेंथ लूँगी टोटल वो मैं 14 इंच लूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो है मैं इसकी लेंथ का जो है 14 इंच पे निशान लगा लूँगी। लगा लेने के बाद जो है इसकी विड्थ मैंने इस तरह से 3.5 इंच ली है। और यहाँ से यहाँ तक नेक की जो है कटिंग करेंगे उसके लिए मैं इस तरह से 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। लगा लेने के बाद जो है यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ पे हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और निशान को जो है हम सीधा कर लेंगे। कर लेने के बाद जो है यहाँ जो कॉर्नर बना है यहाँ से हम इस तरह से 1.5 इंच रखेंगे। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच रख लेने के बाद जो है आप सबसे पहले हम इसको इसी तरह से राउंड शेप देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको इसी तरह से राउंड शेप दे दी है। दे देने के बाद जो है अब यहाँ से जो है हम इसकी आधा इंच, यहाँ से आधा इंच से ज़्यादा और 1 इंच से कम यानी कि 1.25 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो इस तरह से जो है मैंने 1.25 इंच पे यहाँ निशान लगा दिया है। लगा लेने के बाद जो है अब यहाँ से जो है यहाँ तक जो हमारी टोटल लेंथ बचेगी वो 8 इंच बचेगी। 8 इंच में का हाफ हो जाएगा 4 इंच। 4 इंच पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। लगा लेने के बाद जो है अब यहाँ से यहाँ तक जो मैं इसकी विड्थ रखूँगी वो मैं इस तरह से 2 इंच रखूँगी। इस तरह से जो है मैंने निशान लगा लिया है। लगा लेने के बाद जो है अब हम इस निशान को जो है सीधा करेंगे। यहाँ से हम इसको शेप देते हुए राउंड शेप देंगे। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको 2 इंच रखा था और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको 8 इंच जो है हमारी लेंथ रेडी हो जाएगी। उसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया था। लगा लेने के बाद जो है इस तरह से मैंने इसको फुल राउंड शेप दे दी है। दे देने के बाद जो है आप सबसे पहले हम इसकी इसी तरह से कटिंग करेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसकी विड्थ जो है इस साइड से ज़्यादा रखी है, 1 इंच रखी है, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो है इस तरह से लेस अटैच करूँगी। तो जितनी हमारी लेस की जो है विड्थ होगी उसके हिसाब से मैं इसकी टोटल जो है इसकी उतनी ही चौड़ाई रख लूँगी, क्योंकि जब हम इसकी लेस इस तरह से अटैच करेंगे तो जो हमारी लेस की जो सिलाई है वो बुकरम के ऊपर आनी चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसी तरह से रखते हुए 1-1 इंच का मार्जिन करते हुए सारे निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से जो है मैं नेक का जो है सारा निशान लगा लिया। अब सबसे पहले हम इसकी इसी तरह से कटिंग करेंगे। हाँ, मैंने इस तरह से नेक की कटिंग कर लिया। अब हम इसके दरमियान से जो इस तरह से कटिंग करके निकाला है उसको हम इस तरह से नीट कर लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह से बुकरम कटिंग कर ली है। इसको हम जो है इसके अंदर अटैच करेंगे। इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अलग कपड़े के ऊपर अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ जो है मैंने इसकी टोटल लेंथ 3.5 इंच रखी थी यानी कि 7 इंच। तो इस तरह से हम साइज़ करते हुए इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैं नेक इस तरह से अटैच कर लिया। कर लेने के बाद जो है अब सबसे पहले हम इसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए सारी सिलाई लगा लेंगे। लगा लेने के बाद जो है जो मैंने इस तरह से
अलग जो है बुकरम इसके अंदर से कटिंग की थी, इसको मैं अलग कपड़े के ऊपर अटैच कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको अलग कपड़े के ऊपर अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने इसको अलग कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है। कर लेने के बाद जो है ये जो मैंने इजाफी कपड़ा रखा है वो मैंने इस तरह से सिलाई का जो है मार्जिन रखा है। तो इसके ऊपर जो है हम डिज़ाइनिंग करेंगे। कर लेने के बाद जो है हम नेक के अंदर इसको इसी तरह से अटैच करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरह से सिलाई लगाते हुए जो है नेक को शर्ट के साथ अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने इसको इसी तरह से सिलाई लगा लिया। लगा लेने के बाद जो है दरमियान में मैंने प्रेस के ज़रिए निशान लगा लिया। लगा लेने के बाद हम इसको जो है शर्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ मैं इसको नेक को इस तरह से सीधी साइड पे रखूँगी। रखते हुए जो है इसको हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। लगा लेने के बाद जो है हम इसको दूसरी साइड पे फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं इसी तरह से सिलाई लगा लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने इसको सिलाई लगा लिया। लगा लेने के बाद जो है अब हम इसके अंदर से कटिंग कर लेंगे। यहाँ जो है कटिंग करके मैंने इसको सीधा कर लिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने नेक इस तरह से प्रेस कर लिया। प्रेस कर लेने के बाद जो है मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। अब जो है दरमियान से मैंने बुकरम का जो पीस कट करके अलग कपड़े के ऊपर अटैच किया था उसके ऊपर हम सबसे पहले डिज़ाइनिंग कर लेंगे। तो उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करने जो है मैंने इसको अलग फैब्रिक के ऊपर अटैच किया था। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से जिस कलर में हमारा ट्राउज़र था उसका मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। ले लेने के बाद जो है मैंने इसी तरह से सेम शर्ट का भी जो है फैब्रिक ले लिया है। तो मैंने इसको इसी तरह से डबल, जैसे मैंने शर्ट को डबल जो है अटैच किया है, इसी तरह से मैंने इस कपड़े को भी जो है डबल कटिंग किया है। तो सबसे पहले नीचे इसी तरह से लाइनिंग वाला कपड़ा होगा और उसके ऊपर जो है मैंने इसी तरह से शर्ट के साथ का कपड़ा ले लिया है। तो सबसे पहले जो है दोनों इस तरह से फैब्रिक को मैं एक दूसरे के ऊपर रखूँगी और इस तरह से 4 साइडेड पे जो है सिलाई लगा लूँगी। तो सबसे पहले मैं इसको सिलाई लगा, मैंने इसको इस तरह से सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद जो अब हम इसको प्रेस की मदद से इस तरह से डबल कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया, अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया है। उसके बाद जो है मैंने इस तरह से जो मैंने ट्राउज़र का फैब्रिक लिया था इसको भी मैंने इसी तरह से प्रेस की मदद से डबल कर लिया है। डबल कर लेने के बाद जो है तो यहाँ जो है मैंने जो अलग बुकरम का पीस इस तरह से कट करके अटैच किया था इसका मैंने इस तरह से दरमियान कर लिया। दरमियान कर लेने के बाद मैं इसको इस तरह से रखूँगी। रख लेने के बाद जो है उसके बाद मैं जो मैंने शर्ट के साथ का कपड़ा फैब्रिक लिया है इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। यहाँ जो है मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेने के बाद जो है अब दूसरा हिस्सा हम इस तरह से रखेंगे। तो सबसे पहले मैंने रेड हिस्सा इस तरफ रखा है और गोल्डन इस तरफ रखा है। अब जो है रेड हिस्से को हम इस तरह से इस साइड पे रखेंगे और गोल्डन जो हमारा फैब्रिक है इसको मैं इस साइड पे रखूँगी इस तरह से और इसकी भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अब जो है हम दूसरी साइड पे इस तरह से रेड रखेंगे। गोल्डन वाली साइड जो है गोल्डन फैब्रिक वो मैं इस साइड पे रखूँगी, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब दोबारा मैं इसको इसी तरह से रेड हिस्सा जो है वो इस साइड पे रखूँगी और जो गोल्डन फैब्रिक है उसको मैं इस साइड पे रखूँगी। तो सबसे पहले जो है हम सारी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग कर लेने के बाद जो है फिर हम इसको इस डिज़ाइन को जो है इसके ऊपर इसी तरह से अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ जो है मैंने इस तरह से सारा डिज़ाइन जो है कटिंग कर लिया। कटिंग कर लेने के बाद जो है अब हम इसको इसी तरह से अटैच करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इसी तरह से अलग कर लूँगी। तो इस तरह से हम एक हिस्सा लेंगे और इसको हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब सेकंड पार्ट हम इसी तरह से रखेंगे। रेड हिस्सा हम इस तरह से रखेंगे और गोल्डन हिस्सा हम इस तरह से रखेंगे और इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे।
जो है मैंने डिज़ाइन इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर लिया। अब सबसे पहले हम इसकी साइड से कटिंग कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से जो है डिज़ाइनिंग रेडी होगी। अब सबसे पहले हम जो है इसके बैक साइड पे इस तरह से कपड़ा अटैच करेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। ले लेने के बाद जो है हम इसके ऊपर इसी तरह से रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग कर लेने के बाद जो है अब सबसे पहले मैं इसको इस तरह से फ्रंट साइड पे इस तरह से फैब्रिक को नीचे रखूँगी और इसको ऊपर रखूँगी और इस तरह से यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरह से जो है मैंने सिलाई लगा ली। अब हम इसको इस तरह से बैक साइड पे लेके जाएंगे। इससे ये होगा कि हमारी बैक साइड की बुकरम जो है वो फिक्स हो जाएगी। अब सबसे पहले हम इसी तरह से रखते हुए सारे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से जो है मैंने बैक साइड पे फैब्रिक अटैच करके जो है सिलाई लगा ली है। लगा लेने के बाद जो है अब हम इसको शर्ट के साथ अटैच, हमने इसकी लेंथ और इसकी जो है विड्थ ली थी उसके हिसाब से हम सारे निशान लगा लेंगे। उसके बाद जो है दरमियान में हम इसी तरह से डिज़ाइन को अटैच कर देंगे। दरमियान में से इसकी जो लेंथ थी वो तकरीबन 8 इंच थी, इस तरह से 8 इंच। उसके बाद जो है इसकी जो मैंने विड्थ ली थी वो मैंने इस तरह से 4 इंच ली थी। तो फ्रंट साइड से जो है मैंने इसको 1.25 इंच का निशान लगाया था। 1.25 इंच का आधा यानी कि 1.5 इंच हो जाएगा। 1.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ जो है मैं नेक के अंदर जो है डिज़ाइनिंग अटैच कर लिया। अब जो है हम इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। तो मैंने इस तरह से लेस ले ली है। तो इसको जो है हम इस तरह से नेक के इर्द गिर्द जो है अटैच करेंगे। तो यहाँ जो है लेस जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। उससे ये होगा कि इसकी राउंड शेप जो है वो इजीली हमारी लेस की जो है बनती जाएगी। तो सबसे पहले मैं इस साइड पे जो है सिलाई लगा लूँगी। अगर हम इसी तरह से इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल लेस जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और इसके ऊपर जो है सही तरह से अटैच नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ एक साइड पे। तो इस तरह से जो है मैंने सिलाई लगा ली। अब सबसे पहले हम इसको नेक के साथ अटैच करते हैं। तो इस तरह से जो है मैंने लेस लगा ली है। अब दूसरी सिलाई भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। तो यहाँ जो है मैंने नेक के ऊपर लेस अटैच कर ली है। कुछ इस तरह से जो है हमारी नेक की डिज़ाइनिंग रेडी हो जाएगी। तो आज की मेरी वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।